बीजेपी पश्चिम बंगाल फेज 1 का 152 सीटों का है ये। 89 से 102 सीटें पहले फेज में बीजेपी, टीएमसी 49 से 57 सीटें, यानी बीजेपी की जो दावा है 100 सीटें 110 सीटें जीतने का, वो पहले फेज के 150 में से 152 में से दिखता है। कांग्रेस के पास 2, सीपीएम के पास 0 से 1, अदर्स के खाते में 0 से 1, यानी बीजेपी और टीएमसी से लगभग दुगने के अंतर से आगे निकल गई है। ये फेज 1 का पोल है, फेज 1 का। अब फेज 2 का आपको दिखा देते हैं। फेज 2 भी आ गया है मेरे पास। फेज 2 में बीजेपी 49 से 57, टीएमसी 84 से 92। आप देख रहे हैं किस तरह कांटे का मुकाबला है। बीजेपी 49 से 57, टीएमसी 84 से 92। अब इनको जोड़ेंगे तो आंकड़ा निकल कर आएगा पूरी विधानसभा का। बहुत दिलचस्प आंकड़ा है ये। फेज 2 और फेज 1 का आंकड़ा जोड़ के क्या होता है, बारी बारी से कुल मिलाकर अगर हम दोनों आंकड़े दिखाते तो मैं ही जोड़ लेता हूं। मैं इतना खड़े तो मैं भी कर सकता हूं, पर दोनों स्क्रीन पे एक साथ आंकड़े आएंगे तब मजा आएगा ना पीयूष। बहुत कांटे की टक्कर है सर। बिल्कुल लग रहा है कि 145-40 के आसपास दोनों है ना। तो इसलिए जो है ये बहुत मतलब ये जो आंकड़ा है ये इतने कांटे की टक्कर है कि किसी के पक्ष में जा सकता है। ये अभी बता रहा है, इसलिए वोटिंग परसेंटेज हम लोग देख लेंगे तो निकालने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। क्योंकि 100 माने वो हुआ 137 से लेकर शायद 150-52 दिखा रहे हैं इनका, बीजेपी का जी, और इनका भी लगभग उसी हिसाब से दिखा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत ज्यादा ये मतलब मैं मोटा मोटी वो 150 का आंकड़ा है। मैच जो है ना वो उसमें जा रहा है। कौन सा ओवर बोलते हैं आजकल आईपीएल में, जो फाइनल में होता है, सुपर ओवर से 158 उनका मैक्सिमम हो गया, और 89 और 49 जोड़ दिया, 80 40 120 9 138 ऐसे हो गया, 138 से 158। अब मैं वोट शेयर की बात कर लेता हूं। वोट शेयर के बारे में अगर बात करें तो कुल 294 सीटों का वोट शेयर भी हमको मिल गया है। बीजेपी के पास 42.6 से 44.9% वोट आ रहा है। टीएमसी के पास 43.6 से 45.1 आ रहा है। स्लाइडली एज है वोट शेयर के मामले में टीएमसी को। कांग्रेस के पास 2.3 से 2.5, लेफ्ट के पास 5.5 से 5.8, अदर्स के खाते में 3.7 से 4% के आसपास। अदर्स में हुमायूं कबीर, एमआईएम और आईएसएफ जैसी पार्टियां हैं। मोटे तौर पर आप मान सकते हैं कि बहुत ही कांटे की टक्कर इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में अभी तक हमको दिखाई दे रही है। जो एग्जिट पोल जेबीसी का है वो कह रहा है। अभी ओवरऑल सीटें, अब आपको वोट परसेंटेज से आगे लेकर सीट के पास 138 से 159 भारतीय जनता पार्टी, टीएमसी 131 से 152, कांग्रेस के खाते में 2, सीपीएम के पास 1 सीट आ सकती है, अदर्स के खाते में 1 सीट आ सकती है। ये बिल्कुल मैच जो है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशी की तस्वीर है। ये 77 से बढ़कर वो अपनी सीटों को दुगना कर ले रहे हैं, दुगने से ऊपर लेके जा रहे हैं। और टीएमसी जो कि 215 के आसपास है, वो करीब 65-70 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कांटे की भी टक्कर होती है तब भी परिणाम किसी के पक्ष में जाता है जी। तो हमेशा कई बार कांटे की टक्कर में भी सीटें बहुत ज्यादा भी मिल जाती है, कहीं 5000-7000 से हट के हम लोगों ने देखा है। तो इसलिए कांटे की टक्कर है। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त चुनौती दी है। इसका मतलब टीएमसी के विरुद्ध एक वातावरण वहां है और उसका भी दिख रहा है। अवधेश जी, आपको जाना मुझे पता, आप अपनी बात कह के जाना चाह रहे थे, लेकिन मैं चारू, प्रज्ञा और मानव को लेके आना चाहूंगा। मानव, ये क्या है? आपके सामने एग्जिट पोल है। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि ये एग्जिट पोल है जेबीसी का। पहले तो देखिए सुन भाई, जो जितने लोगों का एग्जिट पोल होता है, बहुत लोगों का बहुत शौक है, लेकिन हम एक चीज तो बता दें, बंगाल कभी भी इतना अनडिसाइडेड नहीं होता है। बंगाल हैज ऑलवेज बीन अ कन्विंसिंग एंड अ डिसाइसिव वोट ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकली, नो डाउट। पर हमेशा रिकॉर्ड बनते हैं, इतिहास ऐसे ही बनते हैं। ये रिकॉर्ड कहानियां बदल जाती है। कोई एक फिल्म आती है जो हिट हो जाती है, नया जॉनर क्रिएट हो जाता है। सर किसी सुनिए ना, कोई जॉनर नहीं है, कोई जॉनर नहीं है। 50% के प्लस ममता बनर्जी का वोट बैंक है, और जो बेस वोटर्स कम हुए, कुछ हिले हुए इसलिए परसेंटेज वोट बढ़ा है। चारू कुछ और बोल हम रही बहुत है। खुश हैं। मानव, चारू ने कुछ बोला हमारे साथ दुख है। नहीं, मैं सुन नहीं पाया, वो बीच में नहीं बोलती है ना। बोला क्या उन्होंने कुछ? जी चारू, क्या कहा? नहीं बोलती है। मैं उसके बाद रीजन वाइज जाऊंगा। चारू, एक क्विक रिएक्शन आपका।
बीजेपी कुछ बोला वोट उन्होंने? परसेंटेज में नहीं, थोड़ा नहीं, कम है, नहीं, सीटों में थोड़ी आगे है। उन्होंने कुछ बोला, मुझे हम ऐसे लग उसके रहा लिए है कि उत्तर दे रहे मानव हैं। जी भी अपनी नेता ममता बनर्जी की तरह थोड़े से अब रैटल्ड से दिख रहे हैं, क्योंकि आपने एक एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने रखे, करीब करीब आप कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी जो एग्जिट पोल आज आए हैं सुमित जी, उसमें बीजेपी को क्लियर एडवांटेज दिखाया जा रहा है, चाहे वो पीमार्क हो, चाहे वो मैट्रीज हो, सब में बीजेपी को क्लियर एडवांटेज दिखाया गया है। और क्लियर एडवांटेज अगर आपको देखना है, आप केवल जनता को देख लीजिए, आप ठीक है। केवल जनता को देख लीजिए, जिस तरीके से जनता इतनी बड़ी संख्या में उमड़ कर आई है, मैं ये मानती हूँ ये आशीर्वाद चारू वोटों जी। का बीजेपी को और ही मिला अमूमन ये है। माना जाता है कि जब चारू जी, जनता भरपूर चारू जी। वोट मैं करे तो आपका एंटी लेती हूँ सुमित इनकम्बेंसी जी, होती बहुत है। बहुत धन्यवाद। It's a pro incumbency. It's a pro SIR anti apathy vote bank. आज जो SIR की वजह से जो त्रासदी हुई है, जिस तरीके से 30 लाख लोगों को हटाया गया है, उनके खिलाफ हमारी बंगाल की जनता ने आवाज उठाया है और पुरतोड़ तरीके से आवाज। जब अंग्रेजों से हम नहीं डरे, ये भाजपा ही इनको बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। नहीं, अंग्रेजों से तो पूरा हिंदुस्तान नहीं डरा है। आप अपने आप को अलग कैसे कर लेंगे भाई, हम सब साथ ही थे। भाजपा ही थे, नहीं, अंग्रेजों ये से साथ लड़ाई कर नहीं रहे थे। मानते। कौन से भाजपा ये साथ नहीं मानते। मैं आप लोगों से, आप लोगों की इजाजत से आप दोनों का रिएक्शन लेने के बाद बहुत मेरे ऊपर प्रेशर है कि अब ये जो आंकड़े हैं ये रीजन वाइज भी मेरे पास उपलब्ध है। मानव शुक्रिया, चारू शुक्रिया, मुझे पता है आपको जाना है, अगला हमारे पास नए गेस्ट जुड़ेंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल के नॉर्दर्न हिल्स की अगर बात करें, अलग अलग रीजन वाइज बात करें, नॉर्दर्न हिल्स में 27 सीटें, 27 में बीजेपी 22 से 25 सीटें जीत रही है, टीएमसी 3 से 5। ये बीजेपी का गढ़, ये दार्जिलिंग वाला इलाका है, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी यहाँ पर बहुत अच्छा करती दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में 3 से 5 सीटें आ रही हैं, बीजेपी को चुनौती टीएमसी नहीं दे पाई। अब अगर नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें, इस इलाके में 66 सीटें हैं, बीजेपी को 28 से 32 सीटें, टीएमसी को 30 से 40 सीटें मिल रही हैं। यहां पर बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर है और एसआईआर के बारे में कहा गया था इस इलाके में सबसे अधिक इंपैक्ट होगा, और वो शायद दिख भी रहा है कि जिस इलाके में टीएमसी ने पिछली बार अच्छा किया था, वहां पर इस बार टीएमसी कमजोर पड़ी है बीजेपी के मुकाबले में। ये उत्तरी बॉर्डर का इलाका है। अब अगर हाईलैंड्स की बात करें, पश्चिम बंगाल के हाईलैंड्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर 55 सीटें हैं। इन 55 सीटें में बीजेपी को 33 से 36 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 19 से 22 सीटें मिल रही हैं। इस जगह पर भी जबरदस्त बीजेपी की आप कह सकते हैं चुनौती मिली टीएमसी को। टीएमसी का प्रदर्शन खराब हुआ और बीजेपी का प्रदर्शन एग्जिट पोल में, मैं फिर बोल दूं, एग्जिट पोल में इंप्रूव होता दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले रीजन की, डेल्टा की बात करें। डेल्टा रीजन में कुल 38 सीटें हम मानते हैं, यहाँ पर बीजेपी को 8 से 12 सीटें मिल रही हैं और टीएमसी को 26 से 30 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस रीजन में टीएमसी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है बीजेपी के मुकाबले, और बाकी जो पार्टियां, उनका सूपड़ा साफ है, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टीज का। अब अगर दक्षिण बंगाल की बात करें, जहां पर आज सेकंड फेज की पोलिंग चल रही थी, जहां कोलकाता वाला इलाका है, डायमंड हार्बर वाला, यहाँ पर 108 सीटें। इस 108 सीटों में बीजेपी 47 से 54, टीएमसी 53 से 61। इस गढ़ में, टीएमसी के गढ़ में बीजेपी ने इनरोड्स बनाने में कामयाबी हासिल की है। जेबीसी का एग्जिट पोल ये दिखा रहा है। इस इलाके में बीजेपी बहुत कमजोर हो गई थी 2021 के चुनावों में, लेकिन इस बार बीजेपी जबरदस्त कामयाबी के साथ सफलता पाती दिखाई दे रही। तो अगर ओवरऑल की बात कर ली जाए पांचों राज्यों के जेबीसी के एग्जिट पोल की, बारी बारी से पहले वो आपको दिखा देता हूं एक एक करके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है जेबीसी एग्जिट पोल में। असम में एनडीए सरकार दोबारा लौट रही है, इनफैक्ट हैट्रिक बना रही है बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के मुताबिक। तमिलनाडु में एआईएडीएमके सरकार बना रही है जेबीसी एग्जिट पोल के मुताबिक, बड़ी खबर है ये। केरल में सरकार पलट रही है, यूडीएफ की सरकार बनेगी, जेबीसी का एग्जिट पोल ये कह रहा है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बनी रहेगी, ये भी जेबीसी का एग्जिट पोल कह रहा है। तो तमिलनाडु में सरकार बदल रही है, केरल में सरकार बदल रही है, पश्चिम बंगाल में सरकार बदल सकती है, लेकिन केरल में, लेकिन असम में और पुडुचेरी में सरकार जो है वो बनी रहेगी। हम बंगाल पे फोकस करेंगे, पूजा मेहता के पास चलेंगे। पूजा, आपने आंकड़े देखे, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। सीट्स में बीजेपी को एज, वोट परसेंटेज में टीएमसी को एज। मामला बीजेपी के, क्योंकि अंत में तो सीटें ही देखी जाती है, वोट नहीं देखे जाते हैं। मामला बीजेपी के फेवर में अपना जेबीसी का एग्जिट पोल कह रहा है।
सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जितना ट्रैवल किया है लगभग हर डिस्ट्रिक्ट को टच करने की कोशिश की, लेकिन इस बार जो 2 चरण में मतदान हुआ है पश्चिम बंगाल में, वो इस तरीके से डिजाइन था कि एक चरण जो है वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में था, क्योंकि वो उनका स्ट्रांग होल्ड है जंगल महल और साथ ही जो है उत्तर बंगाल। वहीं दूसरी ओर दूसरे चरण में आज जहां पर मतदान हुआ है दक्षिण बंगाल, ये बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है। तो कांटे की टक्कर इसलिए भी है कि दोनों फेज आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि एक अगर आप देखें तो एक पैटर्न है यहाँ पर कि एक जो पहला फेज है वो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड था, सेकेंड जो है वो तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था। लेकिन कहते हैं ना कि रिकॉर्ड हमेशा ब्रेक करने के लिए होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में हमेशा ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी पार्टी की जीत हो उसे हमेशा लैंडस्लाइड विक्ट्री दी जाती है।